हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मैथ्स की क्लास नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो होता क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? तो दोस्तों ऐसी इक्वेशन जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। मतलब कि कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल्स में प्रेजेंट है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होंगी इस इक्वेशन में, जो क्या होंगी, वेयर यहां पर a एंड b जो है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a एंड b जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो a अगर आपका 0 हो जाता है या फिर b भी आपका 0 हो जाता है, तो जैसे इक्वेशन है, अगर आप फिर इसमें a की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स प्लस b की जगह 0 रखेंगे 0 इंटू वी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इंटू 0 0 प्लस b इंटू 0 0, ठीक है। यहाँ पे y एंड प्लस सी, तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल कुछ नहीं बचेगा। सो दैट्स वाई कि यहाँ पे हमें a एंड b नॉट इक्वल टू 0 होंगे। पहली बात तो ये आ गई। अब सेकंड थिंग क्या आएगी? सेकंड थिंग ये आएगी कि इसमें ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ए बी सी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। थर्ड थिंग इसमें आती है एक्स एंड y should be वेरिएबल। x एंड y जो होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। x एंड y जो होंगे वेरिएबल्स होंगे। तो ये जहाँ पे 3 कंडीशंस होंगी और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये आ गई इसकी फॉर्मेशन। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 बोल लेते हैं, ठीक है। सो अगर देखें तो इसको, तो 2x प्लस 3y, ये 3 राइट लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन के आई, तो ये सेम है एज इट इज है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मेशन होती है लीनियर इक्वेशन की, इसको आप देख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, वहाँ पे हमने डिग्री की बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री हमने पढ़ा था कि 2 होती है वहाँ पर। यहाँ पे हम देखेंगे तो वेरिएबल तो 2 हैं, ठीक है। एक तो x है, एक y है, बट दोनों वेरिएबल्स में डिग्री कितनी होगी 1, है ना। पावर देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1 है, ठीक है। तो मतलब इक्वेशन की डिग्री जो होगी वो 1 रहेगी, है ना। वेरिएबल की पावर जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन तभी बनती है जब वेरिएबल जो होगा आपका, उसकी पावर जो होगी, ठीक है, 1 होगी, है ना। इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी 1 होगी। तो उस केस में हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन है ना। जैसे आपके पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, लेट अस सपोज आपके पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक है, सिर्फ एक है x। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और जहां पे भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 हो जाएगी, उस केस में हम बोल देंगे कि जो इक्वेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी तो उस केस में हम बोलेंगे कि इक्वेशन जो है वो क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। सो यहाँ तक ये इसकी फॉर्मेशन की बात होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, जहां पे हमने लेट अस सपोज हमारे पास इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वहां पे हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। कुछ यहां पर आ रही थी और एक यहां पर आ रही थी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने निकल रहे थे? सॉल्यूशंस यहाँ पे आ रहे थे 2 आ रहे थे, ठीक है। सो यहीं से इन सॉल्यूशन से ही कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आता है इक्वेशन का, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सो होता क्या है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? आता है कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। अब कोई भी इक्वेशन है जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा, है ना। कोई भी दो इक्वेशंस हैं जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एनी इक्वेशन विच हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर किन्हीं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में एक सॉल्यूशन मिनिमम होगा, उस केस में हम बोलेंगे कि इक्वेशंस कैसी हैं, इक्वेशंस हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट इस केस में होती है जहां पर एक एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता ही होता है ना। जैसे हम कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करें तो वहां पर सॉल्यूशन निकल के आ गया, जैसे लेट अस x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। फर्दर आप इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में, लेट अस सपोज इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पे माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 आई एंड y की वैल्यू 0 आई, ठीक है। सो एक सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आया, ठीक है, x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 0। तो दैट मीन्स कि ये इक्वेशंस कैसी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नेक्स्ट होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। सो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। इस केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट में होता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उस केस में हम बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। सो ये दो टर्म्स होती हैं। एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताओ कि या तो आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगी या फिर डायरेक्टली आपके पास पूछ सकता है कि किन्हीं दो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो बताओ कि वो इक्वेशंस कैसी हैं। तो आपने लिखना है सिर्फ इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, टिक कर देना है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई दो इक्वेशंस हैं, जनरल इक्वेशंस हैं, है ना। लेट अस सपोज फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसी दो इक्वेशंस हैं। अब इनमें जो हमारे पास इसमें कंडीशंस निकल के आती हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस की जो कंडीशंस निकल के आती हैं वो कैसी होती हैं, सॉल्यूशंस कैसे होते हैं इक्वेशंस में। तो पहला आता है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशंस, है ना। किन्हीं भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन कब निकल के आएगा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। ए की कुछ वैल्यू होगी एंड बी की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये कंडीशन कब आती है, जब इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं हम और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन b2, ठीक है। जब a1 अपॉन a2, ये a1 और a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है। उस केस में यूनिक सॉल्यूशंस बनते हैं और एक एक सॉल्यूशन यहाँ पे x और y की, एक a और b की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। a और b की नहीं, सॉरी, यहाँ पर x और y की एक एक वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफिकली भी बन सकता है कि बताओ कि अगर दो इक्वेशंस ऐसी हैं तो वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। तो मैं ग्राफिकली बताता हूँ आपको। मान लो ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, ठीक है। सो ये इक्वेशंस कैसी होती हैं, जैसे मान लो ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ये फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और सेकेंड जो इक्वेशन है उसको ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब ये आप इन इक्वेशंस को, इन लाइंस को देख रहे हैं तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग होता है, तो इस केस में लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस
लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो इस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, ठीक है। सो एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपको कि बताओ कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, तो वो ग्राफिकली लाइंस कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। तो आपने बोलना है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट, ठीक है, कोई सी भी पॉइंट में वो लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं। और उनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2, ठीक है। सो ये होता है। अब जैसे आपके इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है, लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं एंड इसका एग्जांपल भी बन सकता है, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशंस ले लो, 8x + 5y + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ले लो 2x + 3y -+8 इज इक्वल टू 0। अब आप देखते हैं a1 यहाँ पर 8 एंड a2 जो है वो 2 है, इज नॉट इक्वल टू 5/3 नहीं बन रहा है ना, 8/2 इज नॉट इक्वल टू 5/3। सो ऐसी इक्वेशंस में आपके पास जो लाइंस आती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है इनमें। सेकंड जो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर वो बनती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा यूनिक सॉल्यूशन की जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2 और लाइंस जो थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट पर। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तब होते हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और ग्राफिकली ये लाइंस कैसी रिप्रेजेंट होती है दोनों, तो इस केस में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मान लो ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये लाइन जो है फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सेकंड लाइन जो होगी वो इसके ओवरलैप होगी, ठीक है, इसी इक्वेशन पर, इसी लाइन पर दूसरी लाइन होगी, ठीक है, इसी इक्वेशन की लाइन पर दूसरी इक्वेशन की लाइन होगी। तभी जो है अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर देखेंगे तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी भी पॉइंट पर देखेंगे इन लाइंस में तो वो उन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। सो दैट्स वाई कि यहाँ पर जो आते हैं वो मैनी सॉल्यूशन निकल के आते हैं, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, ठीक है। तो एमसीक्यूज में ऐसी फॉर्मेशन भी हो सकती है क्वेश्चन की कि बताओ जब भी a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना, इन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, देन आप बताओ कि उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे, इनफाइनाइट होंगे, वन सॉल्यूशन होगा। सो उस केस में आपने लिखना है मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है पैरेलल लाइंस की, ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है पैरेलल लाइंस की। अब पैरेलल लाइंस कब होती हैं, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो तब होती हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो आपकी लाइंस होती हैं, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होती है वो होती है पैरेलल लाइंस की होती है ना। और ये ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है, ग्राफिकली जैसे एक लाइन यहाँ पर है तो दूसरी लाइन यहाँ पर होंगी, ठीक है। ये आगे इनको हम एक्सपेंड करेंगे लाइंस को तो ये कहीं भी मीटअप नहीं करती हैं, ठीक है। सो ऐसी लाइंस को हम बोलेंगे, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन कोई नहीं निकलता है ना, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो हमने तीन पॉसिबिलिटी पढ़ी, पहली पढ़ी यूनिक सॉल्यूशन की जहां पर एक सॉल्यूशन होता है और लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। सेकंड हमने पढ़ी यूनिक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जहां पे मैनी सॉल्यूशंस होंगी और लाइंस कैसी होंगी, ओवरलैप लाइंस होंगी। थर्ड हमने पढ़ी पैरेलल लाइंस की, ठीक है। पैरेलल लाइंस में हमने पढ़ा कि इस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है और जब भी a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा उस केस में लाइंस आपकी पैरेलल होंगी, ठीक है। सो ये थर्ड पॉसिबिलिटी है जो कि इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में बनती है, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 4x
प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं लीनियर इक्वेशंस, इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, इनमें क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, एक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, या फिर ग्राफिकली ये लाइन इक्वेशंस जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होंगी। तो चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर a1/a2 जो है वो है 2/4 है ना, जिसको हम लिख सकते हैं, इसको 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। b1/v2 देख लेते हैं। सो यहाँ पर v1/v2 है 3/6, तो ये बन के आएगा 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 1/2। सेकेंड है c1/c2, तो ये आएगा कितना, -9/-18। सो ये निकल के माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 9 1 9, 9 2 18, सो ये निकल के आएगा 1/2। हमने यहाँ पे देखा कि a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। सो इसमें a1/a2, v1/v2 और c1/c2 तीनों रेशो जो है वो सेम है, ठीक है, इक्वल है। तो इस केस में इक्वेशंस कैसी होंगी, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होंगी वो होंगी, उसमें होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और आपकी लाइन जो होंगी वो कैसी होंगी, वो होंगी ओवरलैप लाइन होंगी, ठीक है, हर जगह वो इंटरसेक्ट हो रही होंगी, ठीक है। सो इस केस में मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, इस केस में मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में होता है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है, इसको चेक करते हैं। पहले तो इनकी रेशियो निकालते हैं। a1/a2 आपके पास आएगा 1/2, ठीक है। b1/v2 चेक करते हैं, तो ये निकल के आएगा 2/4, 2/4, तो अल्टीमेटली ये 1/2 बन जाएगा। c1/c2 देखते हैं, ठीक है, तो ये निकल के आएगा कितना, -4/-12, तो ये निकल के आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 4 1 4, 4 3 12, तो ये बन जाएगा 1/3, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि a1/a2 जो है वो इक्वल है v1/v2 के, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। a1/a2 1/2 है, b1/v2 भी 1/2 है, बट c1/c2 1/3 आया, मतलब ये दोनों तो सेम है बट थर्ड के इक्वल नहीं है, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, इस केस में लाइंस कैसी होती है, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। आप ग्राफिकली देखें तो लाइंस ऐसे पैरेलल मिलेंगी आपको, ठीक है। लाइंस आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता इक्वेशंस का, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और ग्राफिकली भी पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे, ठीक है। तो आप इसको एक प्रैक्टिस कर लें एक बार फिर से। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 4, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इनका देखते हैं, चेक करते हैं, पहले रेशियो चेक करते हैं। a1/a2 हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 8/3, है ना। b1/b2 कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 5/2। यहाँ पर c1/c2 कितना निकलेगा, ये आएगा -9/-4, है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1/a2 आया 8/3, है ना, v1/v2 आया 5/2। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2, है ना।
तो जब भी ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन निकल के आता है उस केस में क्या होता है, आपके पास यूनिक सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, जैसे ये लाइन एक है तो दूसरी लाइन ऐसी होगी और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सो ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिससे इन्हीं कंसेप्ट को पढ़ेंगे आप तो यहीं से क्वेश्चन आपको बन जाता है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। या तो आपके पास इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, या फिर वो ग्राफिकली पूछेगा, या फिर वो डायरेक्टली आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन देगा और पूछेगा कि बताओ इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में 1 सॉल्यूशन होता है, 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है इक्वेशंस का। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया और साथ में क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किया।